स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, परमवीर सिंह वो आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए थे और अब अनिल देशमुख सलाखों के पीछे हैं और उसके तुरंत बाद अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि करार दे रही है। लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो किशोर तिवारी हो या एनसीपी के नेता हो, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह को निलंबित किया है। तो शिवसेना के नेता किशोर तिवारी की ओर से कहा गया है कि हमारे मुख्यमंत्री ने परमवीर सिंह को निलंबित कर दिया है। परमवीर सिंह ने सत्ता का जो दुरुपयोग किया उसकी सजा महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें दी है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की हर महीने उगाही के आरोप परमवीर सिंह ने लगाए थे और उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। उसके बाद परमवीर सिंह को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जाहिर तौर पर यहां महाराष्ट्र सरकार भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में ही मंत्री थे अनिल देशमुख जो ये वसूली का पूरा खेल रच रहे थे। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो इस पूरे वसूली रैकेट में फिलहाल ईडी और आईटी की रडार पर हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में परमवीर सिंह कुछ बड़े खुलासे कर सकते थे। मुश्किलें उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ सकती थी, जिसके चलते अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उस पर अब महाविकास आघाड़ी सरकार ढोल पीट रही है। लेकिन बीजेपी नेता लगातार परमवीर सिंह के इस सस्पेंशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर महाराष्ट्र में एक आईपीएस अधिकारी को महाराष्ट्र सरकार को निलंबित करना पड़ रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में आखिर किस तरीके से अफसर और सरकार मिलकर वसूली का ये काम कर रहे हैं। एक आईपीएस अफसर को सस्पेंड अगर किया गया है तो वो दिखाता है कि ये सरकार वसूली में लिप्त है। ये बीजेपी नेता राम कदम की ओर से कहा गया है और इतना बदनाम आजादी के बाद महाराष्ट्र कभी भी नहीं हुआ है जितना बदनाम अब महाविकास आघाड़ी सरकार में हो रहा है, उद्धव ठाकरे सरकार में हो रहा है। किस तरीके से तो बीजेपी नेता राम कदम की ओर से ये बयान जो है परमवीर सिंह के सस्पेंड होने के बाद सामने आया है। उन्होंने कहा है कि परमवीर सिंह जिस तरीके से सस्पेंड उन्हें किया गया है वो साफ तौर पर दिखाता है कि अफसर और सरकार मिलकर वसूली का पूरा खेल महाराष्ट्र में रच रहे हैं। फिलहाल आपको बताते हैं, परमवीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जो कि 231 दिनों से फरार चल रहे थे और उन्हें भगोड़ा भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से घोषित किया गया था। लेकिन 231 दिन बाद परमवीर सिंह सामने आए। उनकी तरफ से कहा गया वो कहीं भी नहीं गए हैं, वो चंडीगढ़ में थे और बाकायदा वो क्राइम यूनिट 11 में पहुंचे और अपना बयान उन्होंने दर्ज कराया था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी परमवीर सिंह को राहत दी थी और ये कहा था कि जब तक परमवीर सिंह की आरोपों की जांच नहीं हो जाती तब तक महाराष्ट्र सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है, तब तक महाराष्ट्र पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। जो उन पर कार्रवाई हुई है, आपको बता दें, अनुशासनहीनता और अन्य गड़बड़ियों को लेकर ये कार्रवाई परमवीर सिंह पर की गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परमवीर सिंह के निलंबन की फाइल को मंजूरी दी है, जिसके तहत परमवीर सिंह को सस्पेंड किया गया है। साथ ही जो निलंबन की कॉपी है वो भी सामने आई है, जिसमें परमवीर सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जो एफआईआर उन पर दर्ज हुई है उसका भी जिक्र इस निलंबन कॉपी में किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल सामने आई हैं। वहीं गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं दिलीप वालसे पाटिल, उन्होंने हाल ही में बयान दिया था और कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने पर परमवीर सिंह को निलंबित किया जाएगा और अब उन्हें निलंबित किया गया है। तो सवाल यही है कि क्या ये निलंबन इस वजह से हुआ है क्योंकि परमवीर सिंह वो पुलिस अधिकारी हैं जो सब कुछ जानते हैं कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में वसूली हुई है,
किस तरीके से सारा वसूली का ये रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा है, कौन कौन नेता इस पूरे वसूली रैकेट में फंसे हुए हैं, तमाम चीजें पुलिस अधिकारी जानते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से ये सवाल भी उद्धव ठाकरे सरकार से किया जा रहा है कि आखिर सचिन वाजे को क्यों बहाल किया गया था नौकरी पर। ये सवाल का जवाब भी उद्धव ठाकरे सरकार दें, क्योंकि ये भी देखने को मिला है कि आज जो महाराष्ट्र सरकार में नेता हैं, फिर चाहे वो किशोर तिवारी हो, संजय राउत हो और तमाम नेता जो परमवीर सिंह के सस्पेंड होने पर आज इसे अपनी बड़ी उपलब्धि करार दे रहे हैं। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर ये वही नेता हैं, ये वही महाविकास अघाड़ी सरकार है जो कल तक परमवीर सिंह की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। परमवीर सिंह के लिए बाकायदा सामना में बड़े बड़े एडिटोरियल छापे जाते थे, लेकिन आज अगर उन्होंने ये वसूली का बड़ा भंडाफोड़ महाराष्ट्र में किया है और इसके चलते महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख सलाखों के पीछे हैं, तो आज वही परमवीर सिंह इनके लिए अपराधी हो गए हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि महाराष्ट्र में आखिर किस तरीके से ये मिलीभगत कर वसूली का पूरा रैकेट चल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार शामिल है, जिसमें उद्धव ठाकरे सरकार में तमाम मंत्री शामिल हैं और बड़े बड़े अफसर शामिल हैं। किस तरीके से कहीं ना कहीं अफसरों को भी बदनाम करने का काम इस महाराष्ट्र में वसूली रैकेट के जरिए किया गया है। जिस तरीके से आज एक आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड किया गया, अधिकारी जो मुंबई में कमिश्नर रह चुका है, तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं देश की आईपीएस लॉबी को भी नुकसान पहुंचाती है। और यही वजह है कि तमाम जो आईपीएस बड़े अधिकारी हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इन्हें सस्पेंड किया गया है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, ये भी मांग की जा रही है। तो फिलहाल परमवीर सिंह के सस्पेंड के साथ ही एक नई सियासत महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। महाविकास अघाड़ी सरकार और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई है, जहां बीजेपी नेता राम कदम से लेकर अतुल भातखलकर और तमाम बड़े बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि परमवीर सिंह का सस्पेंशन ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से भ्रष्ट महाराष्ट्र सरकार हो चुकी है और वसूली का ये पूरा खेल अफसर और सरकार के तमाम नेता, तमाम मंत्रियों की मिलीभगत के साथ चल रहा है। परमवीर सिंह को सस्पेंड किया गया है, तो इसकी कई वजह हो सकती हैं कि परमवीर सिंह सब कुछ जानते हैं कि आखिर कहां से ये कितना पैसा वसूला जा रहा है और आखिर इस वसूली का आका कौन है, ये भी परमवीर सिंह बखूबी तरीके से जानते हैं। फिलहाल आपको बताते जांच इस पूरे मामले में होगी और आने वाले वक्त में परमवीर सिंह कई बड़े खुलासे इस पूरे वसूली मामले में कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले ही अनिल देशमुख सलाखों के पीछे हैं, ईडी लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। आपको यह भी बता दें कि 100 करोड़ रुपए की वसूली के गंभीर आरोप परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए थे कि अनिल देशमुख हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली कर रहे हैं, जिसका जिम्मा उन्होंने फिलहाल एनआईए की हिरासत में है, जेल में बंद है सचिन वाजे और उनका इस्तेमाल अनिल देशमुख के जरिए किया गया है। बाकायदा उन्हें लिस्ट सौंपी गई थी कि आखिर किन से और कहां से कितना पैसा वसूलना है। तो ये बड़े खुलासे परमवीर सिंह ही वो चेहरा है जिसके जरिए किए गए थे और उसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें इस पूरे वसूली खेल में बढ़ी हुई हैं, जो कि जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की छवि को एक बड़ा नुकसान पहुंचाएगी और अपनी कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो दाग लगे हैं उन्हें धुलने के लिए अब महाराष्ट्र सरकार परमवीर सिंह को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। पहले उन्होंने जब परमवीर सिंह ने ये आरोप अनिल देशमुख पर लगाए थे तो डीजी होमगार्ड के पद पर उन्हें नियुक्त कर दिया था, लेकिन अब उन्हें सस्पेंड किया गया है। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर परमवीर सिंह पर उसी वक्त उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया गया। क्या महाराष्ट्र सरकार ये इंतजार कर रही थी कि आखिर परमवीर सिंह क्या हमारे फेवर में कुछ बोलेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल इस सस्पेंशन के बाद उठ रहे हैं। तो लेकिन महाराष्ट्र से बड़ी खबर यही है कि 231 दिन तक फरार चल रहे परमवीर सिंह को अब जब वो सामने आए हैं अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
हालांकि गिरफ्तारी भी उनकी होनी चाहिए, ये मांग भी लगातार हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमवीर सिंह ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में वो निलंबित किए गए हैं, वसूली का ये पूरा रैकेट सामने आया है। इसमें ना सिर्फ अनिल देशमुख, ना सिर्फ तमाम महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और नेता तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, बल्कि मुंबई के तमाम पुलिस अफसर ऐसे हैं जो इस पूरे वसूली रैकेट में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस वसूली रैकेट का हिस्सा हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के पुलिस अफसर हो या फिर महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।